राजनीति में छोटी दुकान और बड़ी दुकान बोल रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड तो खुद छोटी दुकान है। मतलब दलित या महादलित को वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना कि जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो किस तरह जलील करके 6 महीने में उनको हटाया और फिर बैठ गए। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, स्वागत है। बीजेपी बड़ी पार्टी है तो लोग आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। देश में झुग्गी झोपड़ी भी रहता है, छोटी दुकान भी रहती है और 5 स्टार 7 स्टार होटल भी रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये बोलेगा कि छोटी दुकान, छोटी चाय की दुकान या छोटे पान की दुकान बंद हो जाए। आज ये स्थिति पैदा कर दी, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और किस तरह से ये दलित विरोधी चेहरा जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी का सामने आ रहा है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम भूल जाए तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ गई है, वो कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। जीतन राम मांझी के बेटे ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब ये चर्चा है कि हम पार्टी जो है मांझी जी बीजेपी में जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी जी हैं। इनसे जानेंगे कि मांझी जी के बेटा ने इस्तीफा दे दिया नीतीश कैबिनेट से। आरोप लगाया कि दबाव बना रहे थे कि अपने पार्टी का विलय हमारे पार्टी में कर दो, छोटा दुकान बंद करो। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि महागठबंधन जो है वो महादलित विरोधी है। और आप तो देख ही रहे हैं माननीय नीतीश कुमार ने किस तरह से हटा दिया था मांझी जी को जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वो मुख्यमंत्री बने और 6 महीने के बाद जब उनको लगा कि वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री से हटा दिया मांझी जी को। आज ये स्थिति पैदा कर दी, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और किस तरह से ये दलित विरोधी चेहरा जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी का सामने आ रहा है। भाई सवाल ये पैदा होता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानें, राजनीति में छोटी दुकान और बड़ी दुकान बोल रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड तो खुद छोटी दुकान है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़ी दुकान है। लेकिन ये अनपार्लियामेंट्री बात बोलना कि छोटी छोटी दुकानें, डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। यहाँ सबको अधिकार है अपनी पार्टी चलाने का। जिसका एक MLA MP नहीं होता है उसकी भी पार्टी होती है। सर, ये जो आपके अध्यक्ष जी हैं JP नड्डा जी भी आए थे तो बोले थे कि छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे, 2 ही पार्टी बचेगी। नहीं, उसको इंटरप्रिटेशन करके बोला गया था, ये नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कभी नहीं कहा था कि छोटी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, नहीं। लेकिन उनका तो था ये सवाल ये है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, स्वागत है। बीजेपी बड़ी पार्टी है तो लोग आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। लेकिन इस तरह का पार्लियामेंट्री बात बोलना किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के कि छोटी छोटी पार्टी, छोटी दुकान और बड़ी दुकान क्या होती है, मॉल क्या होता है, 5 स्टार होटल क्या होता है और झुग्गी झोपड़ी क्या होता है। देश में झुग्गी झोपड़ी भी रहता है, छोटी दुकान भी रहती है और 5 स्टार 7 स्टार होटल भी रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये बोलेगा कि छोटी दुकान, छोटी चाय की दुकान या छोटे पान की दुकान बंद हो जाए। और पॉलिटिक्स में ये बोला जाता है, इनकी जो मानसिकता है वो फ्यूडलिस्टिक मानसिकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनकी मानसिकता फ्यूडलिस्टिक मानसिकता दर्शाती है जो दलित विरोधी है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने ये प्रेशर बनाया कि वो विलय कर लें। नहीं तो नीतीश कुमार को आप दलित विरोधी कैसे कह सकते हैं? भाई उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनका सिग्नल होगा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, भाई जनता दल यूनाइटेड आप में ये कह रहे हैं कि मांझी जी को इसलिए पार्टी विलय करने को कहा गया क्योंकि वो महादलित से आते हैं, इसीलिए कहा गया। आपका आरोप है? बिल्कुल किसी भी मतलब दलित या महादलित को वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना कि जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो किस तरह जलील करके 6 महीने में उनको हटाया और फिर बैठ गए। एंड कैन तो नीतीश कुमार थे। अरे भाई बनाया क्या बनाया। सवाल ये है कि अगर बनाया तो फिर क्यों 6 महीने में हटा दिया। ये वन मैन शो करना ये क्या मतलब, क्या दर्शाता है। आप तो उस समाज के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। बिहार की जनता इस बात को देख रही है। आपका जो चेहरा है, चाहे वो दलित विरोधी चेहरा हो, चाहे वो अक़लियत विरोधी चेहरा हो, आप केवल और केवल वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अब बिहार के लोग
इनके वोट बैंक की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। वो डेवलपमेंट और विकास को देख रहे हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डेवलपमेंट और विकास किया है। कि मांझी जी का अपमान नीतीश कुमार ने कर दिया, तो आप लोग सम्मान देंगे उनको? देखिए, मेरी पार्टी देश और दुनिया की बड़ी पार्टी है, तो जो अरे सम्मान तो दलित और महादलित को भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिया वो किसी ने नहीं दिया। तो 5 सीट मांग रहे हैं भाजपा, 5 सीट देगी लोग? सीट की बात अलग है, वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन जितना सम्मान शासन प्रशासन सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है, संगठन में देने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दलित और महादलित को दिया है। आज भी आप देखिए, कब हो रहा है मिलन समारोह आप लोग का? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भाजपा से कब मिलन समारोह कर रही है? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है। हमने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, देश और दुनिया की लोग जो आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन मांझी जी तो आ रहे हैं ना, तो चर्चा ये कि आप लोग कहाँ का राज्यपाल बना रही, बता दीजिए। मणिपुर कहाँ बना? देखिए, ये तो समय के गर्व में है, लेकिन जो हमारे पार्टी में आएगा तो पार्टी में तो हम उसको लेते हैं, बड़ी पार्टी है। लेकिन इस तरह की भावना बोलना कि छोटी दुकान और बड़ी दुकान, ये बिल्कुल दर्शाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जनता दल यूनाइटेड के हैं कि उनकी ब्यूरोक्रेटिक सोच है, उनकी फ्यूडलिस्टिक सोच है, वो समाज के दलित शोषित और पीड़ित का वो अपमान करते हैं। ठीक है सर, तो कहाँ कहाँ टिकट दीजिएगा? गया में टिकट या फिर राज्यपाल? चर्चा ये कि आप लोग गया में टिकट दे रहे हैं और मांझी जी को राज्यपाल बना रही है, कब बना रहे हैं और कितना टिकट दे रहे हैं? देखिए, ये आपका स्पेकुलेशन है ना, ये आपका स्पेकुलेशन है, और जो भी होता है वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। ऐसा तय नहीं होता है कि कोई पार्टी आ जाए और कोई लोग हो जाए। आपको कुछ है कुछ जानकारी? तो मैं कह रहा हूं कि पार्टी बड़ी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी आती तो बड़े नेता हैं और मिलती है। नहीं, मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ चाहे वो MP का हो, MLA का हो, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, केंद्र से तय होता है, उस आधार पर होता है। नीतीश कुमार का है कि आ जाएंगे, उनके लिए कोई संभावना है? मैंने क्या कहा कि नीतीश कुमार आप ही लोग के लिए मन तो उधर फील्डिंग करने का? देखिए, सवाल है कि उनके बारे में अब बिहार की जनता और देश की जनता भी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में समझ चुकी है। वो भूलने लगते हैं, बात भूल जाते हैं बोलते बोलते, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही नाम भूल जाते हैं। आप लोगों ने दिखाया था ना भाई, वो पूछ रहे थे वो कौन वो कौन वो कौन, तो किसी ने कहा कि ललन जी। तब जब जो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम भूल जाए, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ गई है, वो कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब उनको तो अल्लाह अल्लाह और जा कर के इबादत करना चाहिए, मुझे लगता है जा कर के पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजबर शमसी साहब थे। इनका कहना है कि महादलित का अपमान किया गया है, मांझी जी महादलित है, इसीलिए उनकी पार्टी को विलय करने की बात कही गई, और ये अनपार्लियामेंट्री बात है। लेकिन एक बार JP नड्डा ने भी कहा था कि हम सारी छोटी पार्टियों को ख़त्म कर देंगे, मात्र 2 पार्टी बचेंगी, तो इसमें उन्होंने कहा कि गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया गया। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक को वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।